थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो मेरा उनके लिए है जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी एक SBI मल्टी कैप का भी NFO आया है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप पिछले 5 या 10 साल में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टाइम से, और वैसे मैं अभी दुबई में रहता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी 5 या 10 साल की परफॉर्मेंस देख लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारे नए नए NFO आते रहते हैं, जैसे अभी SBI मल्टी कैप का भी एक NFO आया है। तो उसमें NFO का पर्पस क्या होता है कि कोई भी नया म्यूचुअल फंड आ रहा है तो उसमें वो उनको मनी जनरेट करना होता है। तो उससे पहले वो सबसे इन्वेस्टर से मनी ले लेते हैं, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें इन्वेस्ट करके आपसे पैसा बनाते हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी मार्केट में है जिनकी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, 5 से 10 साल उस म्यूचुअल फंड का क्या रिकॉर्ड रहा है मार्केट में, और मेनली 14-15% एक्चुअली 10 साल में आपको मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड आपको इजीली दे ही देते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा यही राय है। जैसे एक्सेस लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सेस ब्लू चिप हो गया, SBI के मिड कैप में म्यूचुअल फंड्स हैं, और ICICI प्रूडेंशियल फंड है, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। HDFC के इंडेक्स फंड है, HDFC इंडेक्स फंड है। तो इसमें से आप कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज ले लीजिए और उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो पर म्यूचुअल फंड को मेनली हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। जब ये आपको मेनली जो बेनिफिट देगा, आपको 5 या 6 साल में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, करीब 4 से 5 गुना इन आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट किया है वो 4 से 5 गुना इजीली कर देता है ये, कम से कम 10 साल में। कुछ कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड जो है 6 से 7 टाइम्स भी कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक्सेस लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड का बताता हूँ, ये कम से कम आपका 4 से 5 गुना इजीली पैसा कर देता है। अगले अगले 10 साल के अंदर इसका यही परफॉर्मेंस है। तो ये चीजें आप, ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये आप इजीली आप जो है बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स हैं उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कोई भी नए NFO में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले सोचना होगा उसका मतलब उसको उसको कौन टेक केयर कर रहा है। ठीक। और दूसरी बात यह है, मेरे मेरे हिसाब से नए NFO में इन्वेस्ट करना इतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ चीज है, कुछ डाटा है, कुछ हिस्ट्री है किसी म्यूचुअल फंड की जिसको आप देख के उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बेटर है कि आप उसको देख के उस पर इन्वेस्ट करिए। तो जो नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी उनसे उनको यही सलाह है कि जो एग्जिस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें उनकी पिछली हिस्ट्री देख के आप उनमें इन्वेस्ट करिए। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।